क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं रह पाते, जबकि उनके पास सब कुछ होता है? क्यों हम हमेशा या तो भूतकाल के पछतावे में या भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं? एखार्ट टोल की किताब द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है। सच्ची शांति, सच्चा सुख न भूत में है, न भविष्य में। वो है बस अब, इसी पल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस लाइफ चेंजिंग बुक के 10 सबसे शक्तिशाली सबक को आसान शब्दों में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे अब में रहकर जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूल्स पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। आप बस इतना करो कि मोबाइल पलट कर रख दो और आंखें बंद करके शांति से इस वीडियो को सुनो। लेसन 1। आप अपने विचार नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलती हुई, लोग क्या कहेंगे? लेकिन असली सच ये है, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप वो हैं जो सोच को देख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके दिमाग में बार-बार आता है, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। इस वक्त आप अपने विचार से जुड़ गए। लेकिन अगर आप ये सोचें, ये बस एक विचार है, हकीकत नहीं, तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। बस यही अवेयरनेस आपको आज़ाद करती है। लेसन 2। दर्द का कारण माइंड में फंसना, हमारा पेन बॉडी यानी पुराना दुख, गुस्सा, चोट हर बार तब जागता है जब हम पुरानी बातें याद करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अब में रहते हैं, वो दर्द कमज़ोर पड़ जाता है। एग्जाम्पल, आपके किसी दोस्त ने कभी धोखा दिया था और आज भी जब वो याद आता है, आप अंदर से जल उठते हैं। पर वो घटना अब नहीं हो रही, वो पास्ट में थी। अगर आप समझ जाइए कि ये दर्द अब भी दिमाग में है, हकीकत में नहीं, तो आप उसे देख सकते हैं और धीरे धीरे वो पिघलने लगता है। लेसन 3। अब ही असली जिंदगी है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, जब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा, जब मैं शादी कर लूंगा तब सब ठीक होगा। पर सच ये है, वो सब भविष्य के भ्रम हैं। जिंदगी तो बस इस पल में है। एग्जाम्पल, आप सुबह चाय पी रहे हैं पर मन कहीं और है, कल की टेंशन या कल के प्लान में। आपकी चाय खत्म हो जाती है, लेकिन आपने उसका स्वाद ही नहीं लिया। यही तो अब को खोना है। जब आप हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तो साधारण चीजें भी सुख का स्रोत बन जाती हैं। लेसन 4। माइंड की चालें। आपका दिमाग अब से बचने के लिए चालें चलता है। वो आपको या तो भूत में भेज देगा या भविष्य में। कभी काश ऐसा होता, कभी अगर ऐसा ना हुआ तो। एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हैं और सोच रहे हैं, कल बॉस क्या बोलेगा या क्यों मैंने वो गलती की थी। इससे तनाव बढ़ता है। नतीजा, आप आपके काम में ध्यान नहीं दे पाते। सॉल्यूशन, बस खुद से कहें, ये सोच भविष्य की है, मैं अभी में लौटता हूं। धीरे धीरे दिमाग पर पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेसन 5। उपस्थिति की ताकत, द पावर ऑफ प्रेजेंस। जब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तो आपके अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। ना डर, ना पछतावा। एग्जाम्पल, सुबह पार्क में चलना। अगर आप अपने कदमों की आवाज़, हवा की ठंडक, पंछियों की चहचहाहट महसूस करें, तो वो एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है। यही है प्रेजेंस, जब मन अब में टिका हो। लेसन 6। अपने शरीर को महसूस करें, इकट कहते हैं। शरीर अब से जुड़ने का दरवाजा है। अगर आप अपनी सांस, धड़कन या हल्की सनसनी महसूस करें, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रेजेंट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जब गुस्सा आए, उसे रोकने की बजाय बस ध्यान दें कि शरीर में क्या हो रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, सांस भारी है, बस उसे महसूस करें बिना शब्दों के। धीरे धीरे वो गुस्सा शांत हो जाएगा। लेसन 7। शांति अंदर से आती है। असली शांति का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या न हो, बल्कि आपका अंदरूनी मन शांत हो, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। एग्जाम्पल, ट्रैफिक में फंसे हैं, बारिश हो रही है, आप गुस्सा कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, मैं अभी यहाँ हूँ। जैसे ही आप रेजिस्टेंस छोड़ते हैं, वैसे ही आपका तनाव गायब हो जाता है। यही है इनर पीस। लेसन 8। रिश्तों में अब की ताकत, रिश्ते टूटते हैं क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन में रहते हैं।
वो ऐसा क्यों नहीं करता, मुझे ये क्यों नहीं मिला। जब आप अब में रहते हैं तो आप सुनते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आप पूरा ध्यान दें बिना इंटरप्ट किए तो रिश्ता खुद ब खुद गहरा हो जाएगा, क्योंकि जब हम उपस्थित होते हैं तभी लव असली बनता है। लेसन 9, खुशी और दुख दोनों के पार जाओ, इकट कहते हैं। खुशी और दुख दोनों अस्थाई हैं। अगर आप इन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमेशा झूलते रहेंगे। असली संतुलन तब आता है जब आप दोनों को देखते हैं, पकड़ते नहीं। एग्जाम्पल, आज आप खुश हैं क्योंकि किसी ने तारीफ की, कल दुखी क्योंकि किसी ने आलोचना की। अगर आप दोनों को आया गया भाव समझें तो आपकी शांति बनी रहेगी। लेसन 10, समर्पण का अर्थ। समर्पण का मतलब हारना नहीं, बल्कि जो है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि यह क्षण जैसा है वैसा ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी ट्रेन छूट गई। अब या तो गुस्सा करें या बस कहें ठीक है, यही होना था। ये सोच आपको हल्का कर देती है, क्योंकि जब आप लड़ना छोड़ते हैं तभी शांति आती है। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने की शुरुआत इस पल से होती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अब में लौट आना है। एकार्ट टोल कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। अभी असली शक्ति है। अगर आप हर दिन कुछ मिनट अब में रहना सीख लें तो आपका माइंड, रिश्ते और जिंदगी सब बदल जाएंगे।